Thank you. Thank you, Pastor Daniel. सबैलाई जय मसीह. Good morning. मलाई यो सो अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद वचन ल्याउनको निम्ति. हामीलाई थाहा छ कि प्रभु येशू ख्रीष्टको समयमा त्यो समयको धर्मगुरुहरू फरिसी सदुकीहरूले प्राय येशू ख्रीष्टलाई उहाँको शब्दमा अर्थात् प्रश्नहरू अप्ठ्यारो प्रश्नहरू गरेर फसाउन खोज्दथे है. त्यसरी नै एकपल्ट हामी के देख्छौँ भने मत्ती 22 अध्यायमा 23 देखि तपाई जब 32-33 सम्म पढ्नुहुन्छ अनि हामीलाई एकदमै फ्यामिलियर प्यासेज छ, हामी सबैलाई थाहा छ है. सदुकीहरू आएका छन् यहाँ अनि तिनीहरू आएर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विषयमा प्रश्न गर्दैछ. किनभने सदुकीहरूले चाहिँ मृतकहरूको पुनरुत्थान हुँदैन भन्ने चाहिँ के गर्थे भने तिनीहरूले त्यसरी विश्वास गर्ने गर्थे. हुन्छ, म हिन्दीमा मलाई भन्नु लागेको छ, हिन्दीमा स्विच गर्नु पर्यो. ओके, हिंदी लेकिन मेरा हिंदी फिर मेरा सब इसमें मार खा जाता है ना, इसलिए okay, maybe I'll switch over to English then, which I find it comfortable. I know. Let's turn to the book, the Gospel of Matthew, the 22nd chapter. मत्ती 22 अध्याय 23 से लेकर 32 तक हम पढ़ेंगे. और हम क्या पाते हैं वहां पर कि यीशु ख्रीष्ट के दिनों में उस समय के धर्मगुरु जो थे, धर्मगुरु लोग आते थे और यीशु ख्रीष्ट को प्रश्न सवाल करते थे यीशु ख्रीष्ट को फंसाने के लिए. और इसी तरह से हमारे पाठ में जो है मत्ती 22 अध्याय में हम देखते हैं कि सदुकी लोग जो है ये एक पंथ के लोग होते थे और ये लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे. ये लोग आए, यीशु ख्रीष्ट से सवाल उठाए और एक दृष्टांत दिया इन लोगों ने कि 7 भाई थे, बड़े वाले ने शादी किया लेकिन बिना संतान जनाए उनका देहांत हो गया. तो उन लोगों के नियम के अनुसार, यहूदियों के नियम के अनुसार, अगर बिना संतान जनाए कोई आदमी मर जाता है तो उनका भाई जो है अपने भाभी को शादी करके संतान जनाना पड़ता था और जो पहला संतान होता था वो बड़ा भाई के नाम में चले जाता था. तो इसी तरह से यीशु ख्रीष्ट को यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है. बेसिकली यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु ख्रीष्ट को ये लोग साबित करना चाहते, क्योंकि यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान के विषय में प्रचार करते थे. मैं पुनरुत्थान हूँ, जीवन पुनरुत्थान में हूँ, है ना. और लोग यीशु ख्रीष्ट के पीछे चलते थे. तो सदुकियों को अच्छा नहीं लगा और ये प्रश्न उठाया और इसके बदले में यीशु ने 2 जवाब दिया. यहाँ पर हम देखते हैं जब 29 से लेकर 32 तक हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना परमेश्वर का सामर्थ, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो. पुनरुत्थान होने पर ना तो पुरुष विवाह करते और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती है, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं. जहां तक मृतकों के पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने कभी यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा है, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं. वो मृतकों का नहीं, जीवितों का परमेश्वर है. तो यीशु ख्रीष्ट ने बदले में 2 जवाब दिया है यहाँ पर. एक तो ये कि जब पुनरुत्थान होती है, पुनरुत्थान होने के बाद स्वर्ग में विवाह में नहीं दिया जाता है, शादी विवाह नहीं होता है. दूसरी जवाब प्रभु ने जो दिया पुनरुत्थान के विषय में, उन्होंने ये कहा है कि तुमने क्या पढ़ा नहीं है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने आप को किस तरह से परिचय कराता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, मैं जीवितों का परमेश्वर हूं. अगर अब्राहम, इसहाक, याकूब मरे हुए में से जी नहीं उठे हैं तो ये परमेश्वर कैसे जीवितों का परमेश्वर होता है? क्योंकि अब्राहम, इसहाक, याकूब मरे हुए में से जी उठे हैं, इसलिए परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है. ये जवाब देकर के उन लोगों का मुंह को चुप कराया और लोग जो आसपास में थे, सुन रहे थे, वही लोग चकित हो गए. और ये पैसेज को हम जब पढ़ते हैं, इन वचनों को जब पढ़ते हैं, तो एक पैसेज है जिसे हम निग्लेक्ट करते हैं, हम नजरअंदाज कर लेते हैं, और वो है 29वीं वचन में
जहां पर प्रभु यीशु ख्रिस्ट कहते हैं सदुकियों को, तुम भ्रम में पड़े हुए हो, तुम गलतियां कर रहे हो, तुम्हारा ये प्रश्न का आधार जो है, यानी कि तुम्हारी सिद्धांत जो है जिसके आधार पर ये प्रश्न कर रहे हो, ये गलत है और तुम भ्रम में क्यों हो? Why are you in error? Why are you wrong? Because you know not the scripture nor the power of God. क्योंकि तुम ना तो धर्मशास्त्र ना तो परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो। इस तरह से प्रभु यीशु ख्रीस्त ने जवाब दिया है यहाँ पर, क्योंकि तुम दो चीज तुम नहीं जानते हो, परमेश्वर का वचन, धर्मशास्त्र और परमेश्वर की शक्ति। इन दो चीजों को नहीं जानने के कारण तुम भ्रम में पड़े हुए हो, तुम गलती कर बैठे हो। और आज भी हम देखते हैं ईसाई जगत में इन दो चीजों के घटी कमी के, इन दो चीजों के ज्ञान के घटी कमी के कारण आज बहुत सारे मंडली जो है, विश्वासी लोग गलत कर बैठते हैं। वचन को नहीं जानने के कारण और परमेश्वर का सामर्थ जो है इसे नहीं जानने के कारण आज बहुत विश्वासी लोग भी क्या करते हैं, गलत कर बैठते हैं या तो भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए हमें बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर का वचन जो है उसे सही ढंग से जाने और साथ ही साथ परमेश्वर का सामर्थ जो है उसे भी सही ढंग से जाने। परमेश्वर का सामर्थ जो है वो पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा का सामर्थ शक्ति का प्रदर्शन है परमेश्वर का सामर्थ। और हम पढ़ते हैं प्रेरित 1:8 में, वहां पर लिखा है तुम्हें सामर्थ मिलेगा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। So the power of God is related to the Holy Spirit and to the works of the Holy Spirit. तो प्रभु यीशु ख्रीस्त यहाँ पर क्या कह रहा है कि तुम्हें परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की सामर्थ जो है दोनों का अच्छी जानकारी होना चाहिए। You ought to know both the scripture and the power of God. It's not either or. ये नहीं कि वचन या तो परमेश्वर का सामर्थ, नहीं, दोनों चाहिए हमें और दोनों चीज की हमें अच्छी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं आज के दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कलीसिया हैं या पास्टर्स, अगुवेजन है कि एक तरफ हो जाते हैं। उनके जीवन में, उनके मिनिस्ट्री में, उनके सेवकाई में, उनके कलीसिया में वचन 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 वचन, केवल वचन का शिक्षा, वचन का शिक्षा और परमेश्वर का सामर्थ्य, शक्ति, पवित्र आत्मा का वरदान, इन सब चीजों का वहां पर प्रदर्शन नहीं होता है। अगर ये बात है तो दूसरी ओर हम देखते हैं फिर वे लोग हैं, वे ईसाई हैं जो केवल परमेश्वर का सामर्थ 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 केवल इस पर करते हैं, ध्यान देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन का शिक्षा जो है उसको निग्लेक्ट करते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं। तो वो कहते हैं हमारे पास पवित्र आत्मा है, वचन क्या पढ़ना है, और पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं। और दूसरे तरफ कहते हैं हमारे पास वचन है, बस काफी है, वचन है तो। और हम देखते हैं कोई पास्टर्स है, प्रभु की बड़ाई हो, कि वो कहते हैं नहीं, हमें वचन भी चाहिए और हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ शक्ति भी चाहिए। दोनों वचन और पवित्र आत्मा का सेवकाई बराबर होना चाहिए। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं, ऐसे अगुवेजन भी है, पास्टर्स भी हैं जो कहते हैं कि हाँ, पवित्र आत्मा, वचन का शिक्षा हमें मतलब ये प्राथमिक देना चाहिए और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य शक्ति, परमेश्वर के सामर्थ्य के प्रदर्शन के विषय में वो कहते हैं कि हाँ, हम इनकी विरोध नहीं करते हैं, विरोध तो नहीं करते हैं, लेकिन इसके विषय में वो प्रमोट भी नहीं करते हैं, इसे कलीसिया को नहीं सिखाते हैं। और कलीसिया में ये वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान मिले, परमेश्वर के सामर्थ्य शक्ति में चले, इसके लिए विश्वासियों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। हम देखते हैं नया नियम में, वचन में देखते हैं, पौलुस से बड़ा मुझे लगता है कोई थियोलॉजियन ना तो था, ना तो है, ना तो होगा। हाँ, परमेश्वर को छोड़ करके, यीशु क्रिस्त को छोड़ करके, लेकिन पाउल जो है उनके हम देखते हैं थियोलॉजी, उनके लेख के कारण आज बहुत सारे हम हमारे क्रिश्चियन जगत में, ईसाई जगत में कलीसिया के विषय में और
ईसाई जीवन के सिद्धांत हम उन्हीं के ज्यादातर उन्हीं के राइटिंग्स के द्वारा हमें मिलती है। पाउल इतना बड़ा थियोलॉजियन होकर के भी वो हमेशा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य शक्ति में चलने वाले व्यक्ति थे और दूसरों को भी चलने के लिए उत्साह देता था वो। और हम यहाँ पर इसलिए देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त कहता है कि तुम गलती कर बैठे हो, क्योंकि तुम्हें ना तो परमेश्वर का वचन ना तो परमेश्वर की सामर्थ्य का क्या है ज्ञान है, इसलिए तुम गलती कर बैठे हो। आज हमें आवश्यक है और हमें ये याद करना है, इट्स नॉट आइदर और, ये नहीं होना चाहिए या तो ये या तो वो, नहीं, हमें दोनों चाहिए। क्योंकि देखिए वचन का शिक्षा जो है या तो पवित्र आत्मा का कार्य जो है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य शक्ति का कार्य जो है, सही वचन का शिक्षा के बिना वो गड़बड़ी ला सकता है। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना केवल शिक्षा जो है वो लोगों को कर्म बाध्य बना सकता है। अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो मैंने इस तरह से लिखा है, पावर ऑफ गॉड विदाउट द प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ गॉड्स वर्ड कैन बी chaotic. The power of God without the proper foundation of God's word can be chaotic. And the scripture without the power of God can be legalistic. हमें ये याद करना चाहिए, हमें दोनों की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देती है, हमें आदेश देती है परमेश्वर का वचन, और पवित्र आत्मा जो है हमें उन आदेशों में, उन शिक्षाओं में अगुवाई करता है। The scripture instructs, the scripture teaches us, and the Holy Spirit leads us into those instructions and into those teachings. That's why we need today very much both the ministry of the word and the ministry of the Holy Spirit, the power of God. Because the scripture instructs and the Holy Spirit leads us into those instructions. मैं कह रहा था कि वचन हमें आदेश देता है, वचन हमें शिक्षा देती है, लेकिन उन आदेशों में, उन शिक्षाओं में पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। किस तरह से? उदाहरण के लिए परमेश्वर का वचन का शिक्षा क्या कहती है हमें कि जाओ सारे जगत में और चेला बनाओ। लेकिन किस जगह में जाना है, किन लोगों के बीच में जाना है, किन जातियों के बीच में जाना है, कौन सा देश में जाना है, कौन सा प्रांत में जाना है, वचन में तो नहीं लिखा है। पवित्र आत्मा हमें उन जगहों में अगुवाई करता है, उन जगहों में, उन लोगों के बीच, उन जातियों के बीच, उन देश, उन प्रांतों में पवित्र आत्मा हमें ले जाता है। वचन में चिन्ह, आश्चर्य, अद्भुत कार्य के विषय में शिक्षा दिया गया है, लेकिन वो चिन्ह, आश्चर्य, अद्भुत कार्य जो करने वाला है वो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, नया नियम में लिखा है कि एक विश्वासी व्यक्ति जो है केवल विश्वासी से शादी करना चाहिए, लेकिन किसको शादी करना चाहिए वो तो वचन में नहीं लिखा है। वहां पर पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है कि कौन विश्वासी भाई, कौन विश्वासी बहन को शादी करना है। चंगाई, चंगाई के विषय में शिक्षा लिखा है बाइबल में, लेकिन चंगाई देने वाला पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का वरदान है। इसी तरह से प्रभु यीशु ख्रीस्त ने यहाँ पर इन लोगों को शिक्षा दिया कि पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान है, वचन का शिक्षा है कि परमेश्वर जीवतों का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, और तीनों लोग मरकर जी उठे, इसलिए परमेश्वर जीवतों का परमेश्वर। लेकिन पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य शक्ति है जो मरे हो को जिलाता है। पहला दूसरा कुरिन्थी 13:4 में लिखा है, इफिसी 1:19-20 में लिखा है कि किस तरह से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य शक्ति के द्वारा यीशु ख्रीस्त को मरे हुए में से जिलाया है, और वही सामर्थ्य शक्ति आज हमारे जीवन में भी कार्य कर रहा है। तो आज हम ये यीशु मसीह का वचन जो इसे याद करें कि परमेश्वर का शास्त्र जो है, वचन जो है, धर्मशास्त्र, और परमेश्वर की सामर्थ्य को ना जानने के कारण लोग भ्रम में पड़ते हैं, गलत कर बैठते हैं। इसलिए आज आवश्यक है कि हम ईसाइयों को आज के समय में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सामर्थ्य, दोनों का ज्ञान ले, ये दोनों चीजें हम सिखाए और दोनों चीजों में हम आगे बढ़े। धन्यवाद। जय मसीह।